जप और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, जैसे हम समझा चुके हैं। तो ये समझते हुए कि भगवान और हरिनाम में कोई अंतर नहीं है, भक्त बहुत ही सावधानी के साथ हरे नाम, खास करके अपने 16 माला का जो कोटा है, बड़े सावधानी के साथ 16 माला का कोटे का जाप करता है। साधारण दिनों में हमें 16 माला जरूर करना चाहिए। ज्यादा करना चाहो तो कोई बंधन नहीं, पर 16 माला से कम नहीं करना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम उठाते हैं गुरु के सामने, प्रभुपाद के सामने, वैष्णव के सामने, अग्नि के सामने, श्री राधा गिरधारी, जगन्नाथ, सुभद्रा, बालराम के सामने। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने वचन दिया है कि हम 16 माला का जाप रोज करेंगे नियम के साथ। और एकादशी और दूसरे शुभ दिनों पर हमें प्रयास करना चाहिए 25 माला करने के लिए। साथ में शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर भक्त को सुबह के समय भगवत पढ़ना चाहिए और शाम के समय गीता। इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि हर मंदिर में सुबह भगवत का क्लास होना चाहिए और शाम को गीता का क्लास होना चाहिए। तो अगर आप मंदिर में नहीं आ सकते क्लास के लिए तो घर में पढ़िएगा। प्रभुपाद के ग्रंथों का अनुवाद लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है। आज आप गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में इन सब ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हो। तो कृपा करके ये भी नियम बनाइए कि हम माला के जाप के साथ भगवत भी रोज पढ़ेंगे और गीता भी। अगर आप 1 घंटा नहीं पढ़ सकते जैसे क्लास में होता है तो बेशक कम समय दे दो, पर ये नियम जरूर बनाओ कि 1 श्लोक भगवत का हम रोज पढ़ेंगे, साथ में प्रभुपाद का तात्पर्य भी पढ़ेंगे, 1 श्लोक गीता का रोज पढ़ेंगे, साथ में तात्पर्य भी पढ़ेंगे। इस प्रकार आपका आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, और आध्यात्मिक ज्ञान जैसे बढ़ेगा वैसे ही आप आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन कर पाओगे। आखिर हम दीक्षा लेते हैं, इस संस्था से जुड़ते हैं इस विचार के साथ कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। तो जितने सावधानी से जाप करेंगे उतना ही हमें लाभ पहुंचेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है 16 माला का जाप तो करना है, जब भी करेंगे और 10 और काम भी साथ करेंगे। जैसे आप देखते हो सुबह के समय भौतिकवादी व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार भी पढ़ते हैं, साथ में चाय भी पी रहे होते हैं, साथ में टेलीफोन का भी जवाब देते हैं, साथ में टेलीविजन भी चल रहा है, हाँ साथ में घर वालों से भी बात करते हैं। तो 6-7 काम एक साथ कर रहे हैं। तो आप अपने 16 माला का जाप कृपा करके इस प्रकार से नहीं करना। करोगे तो लाभ तो पहुंचेगा, हरिनाम का लाभ तो किसी स्थिति में भी पहुंचेगा। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि 32 माला रोज करते हैं, पर साथ में वो शराब भी पीते हैं। लोग उनसे शराब छूटती नहीं। तो हम कहते हैं छोड़ दो तो अच्छा है, पर छूटती नहीं, तो माला का जाप तो करते हैं। तो माला का जाप का लाभ तो किसी स्थिति में भी आएगा, पर अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें नियमों के आधार पर करना चाहिए। खास करके जो दीक्षा ले चुके हैं, दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें तो ये निर्णय कर लेना चाहिए कि अगर हम जब 16 माला का जाप करेंगे तो बिल्कुल सावधानी के साथ करेंगे। जितने सावधानी के साथ आप करोगे उतनी जल्दी हृदय की मेहर निकलेगी, उतना ही ज़्यादा आप आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन कर पाओगे। तो आप सब भक्तों से ये विनती है कि आपकी सबसे प्रथम जिम्मेदारी है कि आप अपने 16 माला का जाप सावधानी के साथ निभाइएगा। और सबसे बेहतर है सुबह के समय। सुबह के समय माला का जाप करना आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे अच्छा है। मैंने देखा है सारे विश्व में कि जो भक्त सुबह के समय खास करके मंदिर में बैठकर अपना जाप करते हैं, सारा दिन फिर उनका जो चिंतन है, चेतना है, बड़ी शुद्ध रहती है। सारा दिन चेतना यही रहती है हम भगवान की सेवा में जुड़े रहें, माया से दूर रहें। और जो माला का जाप ठीक समय नहीं करते, जो माला का जाप सावधानी से नहीं करते, उनकी चेतना में क्या देखते हैं?
एक दिन भक्ति का विचार, एक दिन घर जाने का विचार, एक दिन भक्ति का विचार, एक दिन भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का विचार। वो बिल्कुल दृढ़ नहीं हो पाते। कारण क्या है? कारण यह है कि हम दवाई को ठीक नहीं ले रहे। जैसे भगवत में कहा गया है, कई बार आप देखते हो कि एक मरीज बीमार है, उसका इलाज हो रहा है, पर वो दवाई नहीं ले रहा, तो उसको फिर से वो बीमारी हो जाती है। मरीज सोचता है कि अभी मैं ठीक हो गया, दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, तो फिर से वो बीमार हो जाता है। तो इसी प्रकार हम भक्ति के मार्ग में भी देखते हैं कि कई बार भक्त जब प्रवेश करते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं, नियम के साथ भक्ति में चलते हैं, फिर आस्ते आस्ते वो लापरवाह हो जाते हैं, साधना कमजोर हो जाती है, मंदिर में बैठकर जाप नहीं करते, जाप सभा समाप्त नहीं करते, और इसका परिणाम यह होता है कि हम फिर से उन्हीं कार्यों की तरफ जुड़ने लग जाते हैं जिनको हमने छोड़ने का निर्णय किया था। तो आप सबसे यही विनती है कि आप 16 माला का जाप कीजिएगा बड़े सावधानी के साथ में इन ग्रंथों को भी